Hello students, today we will read story The Elevator from the book Treasure Chest written by William Slater. In the short story The Elevator, the author explores the theme of the irrational fears of childhood in contrasting the characters of a sensitive boy with an insensitive father. It clearly shows the greater pressure exerted upon boys to be strong, brave and not to cry. Martin probably has claustrophobia as his greatest fear is being trapped in the lift. जैसे मार्टिन नाम का एक बच्चा है, उसको एक फोबिया है कि मैं लिफ्ट में कैद हो जाऊंगा और वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन उसके फादर जो है इनसेंसिटिव हैं. तो अब ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. सो वी विल स्टार्ट द एलिवेटर. It was an old building with an old elevator, a very small elevator which could carry only 3 people. Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. ये स्टोरी जो है एक बिल्डिंग की है जिसमें एक ओल्ड एलिवेटर है, ओल्ड लिफ्ट है, बहुत छोटी सी है जिसमें केवल 3 लोग आ सकते हैं. मार्टिन जो है वो एक दुबला पतला 12 इयर्स का बॉय है. फेल्ट नर्वस इन इट, इसमें वो फर्स्ट डे से ही, जब से वो इस अपार्टमेंट में अपने फादर के साथ शिफ्ट हुआ तब से उसको इसमें जो है वो नर्वस फील करता है. ऑफ कोर्स ही वॉज ऑलवेज अनकम्फर्टेबल इन एलिवेटर्स, अफ्रेड दैट दे वुड फॉल, बट दिस वन वॉज स्पेशली अनप्लीजेंट. वैसे तो उसको हर एलिवेटर में डर लगता है, लेकिन इसमें कुछ उसको ज़्यादा ही वो लगता है. परहैप्स दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटनिंग एंड द डर्टी वॉल्स, क्योंकि इस लिफ्ट की जो लाइटनिंग है वो भी अच्छी नहीं है और इसकी दीवारें गंदी हैं. परहैप्स इट वॉज बिकॉज ऑफ द डोर विच नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग इनफ एंड स्लैम्ड शट विद ए लाउड चेंजिंग नॉइज. इसके दरवाजे ज़्यादा खुलते नहीं हैं और बहुत तेज आवाज़ के साथ बंद हो जाते हैं. परहैप्स इट वॉज द वे द एलिवेटर shuddered each time it left a floor. जब एलिवेटर किसी भी फ्लोर पे जाती है तो वो आवाज़ करती है. As if it was exhausted, maybe it was simply too small. It seemed crowded even with only 2 people in it. इसमें जब 2 लोग होते हैं तब भी ये बहुत crowded फील करवाती है. The stairs were no better. सीढ़ियाँ सही नहीं हैं. Martin tried them one day after school. There were no windows and the lights were not working. Stairs भी जो है वो सही नहीं थी. मार्टिन ने एक दिन स्कूल के बाद ये ट्राई किया. There were no windows, विंडोज़ भी नहीं थी, and the lights were not working, लाइट भी वर्क नहीं कर रही थी. Martin's footsteps echoed behind him on the cement as though there was another person climbing, getting closer. उसके पैर जो है वो इको कर रहे थे, उसको ये लग रहा था कि कोई और भी उसके साथ चढ़ रहा है. बाय द टाइम ही रीच्ड हिज होम ऑन द 17th फ्लोर ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रीथ. जब वो 17th फ्लोर पे अपने घर पहुंचा तो वो हाँफ रहा था. मार्टिन्स फादर वर्कड एट होम. ही वांटेड टू नो व्हाई मार्टिन वॉज आउट ऑफ ब्रीथ. उन्होंने पूछा कि तो मार्टिन के फादर ने कि तुम इतनी तेजी से सांस क्यों ले रहे हो. व्हाई डिडंट यू टेक द एलिवेटर, ही आस्क्ड फ्राउनिंग एट मार्टिन. मार्टिन गुस्सा होने लगे कि तुमने आने के लिए एलिवेटर क्यों नहीं यूज़ की. यू आर नॉट ओनली स्किनी एंड वीक एंड बैड एट स्पोर्ट्स, हिज फेस सीम टू से, बट यू आर ऑलवेज कावर्ड. उन्होंने कहा कि तुम जो है कावर्ड हो, मतलब तुम डरपोक हो, इसीलिए तुम इसमें से नहीं आते हो. आफ्टर दैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर. ही वुड हैव टू गेट यूज टू इट, ही टोल्ड हिमसेल्फ, जस्ट लाइक ही गॉट यूज्ड टू बीइंग बलीड एट स्कूल. उसने जो है सोचा कि इसके बाद मैं हमेशा से एलिवेटर लूँगा. बट ही डिड नॉट गेट यूज टू इट. ही वॉज ऑलवेज एफ्रेड दैट इट वुड स्टॉप सडनली एंड ही वुड बी ट्रैप्ड इनसाइड इट फॉर आवर्स बाय हिमसेल्फ. उसको ये लगता था कि मैं इसमें जाऊँगा तो मैं घंटों इसमें कैद हो जाऊँगा और ये बीच में ही बंद हो जाएगी. बट इट वॉज नॉट मच बेटर व्हेन देयर वेयर अदर पैसेंजर्स. लेकिन इट वॉज नॉट मच बेटर, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता था जब उसमें और सारे पैसेंजर होते थे. ही डिड नॉट लाइक टू बी क्लोज टू देम. वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था. ही आल्सो डिसलाइक द वे पीपुल ट्राइड हार्ड नॉट टू लुक एट वन अनदर स्टेयरिंग एट नथिंग. उसको ये लगता था कि लोग जो एक दूसरे को देखते थे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. वन मॉर्निंग द एलिवेटर स्टॉप्ड एट द 14th फ्लोर. एक दिन एलिवेटर जो है वो 14th फ्लोर पे रुकी एंड अ फैट ओल्ड लेडी got it. एक फैट लेडी इसमें आई. शी वॉज wearing an old green coat that ballooned around her and she butted into the elevator. Martin was sure that he felt it sink under her weight. उसको लग रहा था कि इतनी मोटी औरत के वेट से ये तो जो है इसी में अंदर चली जाएगी, सिंक हो जाएगी. She was so big that her coat brushed against him and he had to squeeze himself into a corner. उस लेडी ने अपने आप को कॉर्नर में
लिफ्ट के कॉर्नर में रखा था। देयर वॉज नो रूम फॉर एनीबडी एल्स, और उसमें कोई और भी नहीं आ सकता था। द डोर क्लोज्ड क्विकली बिहाइंड हर एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट शी टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड एट मार्टिन। देयर वॉज नो रूम फॉर एनीबडी एल्स, उसमें और कोई नहीं आ सकता। द डोर क्लोज्ड क्विकली, उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट शी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन, वो मार्टिन को घूरने लगी। ही लुक्ड एट हर फॉर ए मोमेंट, उसने मार्टिन ने उसके तरफ देखा। शी हैड लार्ज फ्लैशी चीक्स एंड नो चिन, जस्ट अ ह्यूज मास ऑफ नेक, वो इतनी मोटी थी कि उसकी चिन तो दिख ही नहीं रही थी, उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा जो फ्लैशी थी। हर ब्लू आइज वेयर टाइनी बट शार्प, उसकी आंखें नीली थी और बहुत ही शार्प थी। दे सीम टू बी बोरिंग इनटू मार्टिन्स फेस, उसको ऐसा लग रहा था कि वो मार्टिन के फेस की तरफ ही देख रही हैं। मार्टिन लुक्ड अवे बट द विमेन डिडंट टर्न अराउंड, मार्टिन जो है वो दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन वो लेडी जो है डिड नॉट टर्न अराउंड, वो लेडी घूमी नहीं। वॉज शी स्टिल लुकिंग एट हिम, क्या वो अभी भी उसको देख रही थी। ही ग्लैंस्ड एट हर क्विकली, उसने उसकी तरफ देखा तेजी से। देन लुक्ड अवे अगेन, और फिर दोबारा कहीं और देखने लगा। शी वॉज स्टिल वॉचिंग हिम, वो अभी भी उसको देख रही थी। ही वॉन्टेड टू क्लोज हिज आइज, ही वॉन्टेड टू टर्न अराउंड एंड स्टेयर इन टू द कॉर्नर, वो अपनी आइज को बंद करना चाहता था और सोच रहा था कि मैं कोने में चला जाऊं। बट हाउ कुड ही, द एलिवेटर क्रीक्ड डाउन टू 12 देन 11, एलिवेटर जो है वो 12 पे गई, फिर 11 पे आई। द पिगी आइज वेर स्टिल लुकिंग एट हिम, शी हैड टू बी क्रेजी, व्हाई एल्स वुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस, व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट, वो सोच रहा था कि वो क्यों उसकी तरफ देख रही है लगातार, अब उसने क्या करना है। शी डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। शी ओनली वॉच्ड हिम ब्रीथिंग लाउडली अंटिल द एलिवेटर रीच द फर्स्ट फ्लोर एट लास्ट, उसने कुछ नहीं किया, वो बस तेजी से सांस ले रही थी जब तक कि एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंच गई। मार्टिन वॉन्टेड टू रन पास्ट हर टू गेट आउट बट देयर वॉज नो रूम, मार्टिन जो है टू रन पास्ट हर, उसको पीछे छोड़ना चाहता था लेकिन वहाँ पे कोई रूम नहीं था। ही कुड ओनली वेट एज शी टर्न एंड मूव्ड स्लोली आउट इनटू द लॉबी, वो केवल वेट कर सकता था जब तक कि वो लेडी जो वो लॉबी में से बाहर निकले ना। देन ही रैन एंड ही डिडंट केयर व्हाट शी थॉट, उसने ये केयर नहीं की कि वो क्या सोचती थी। ही रैन नियरली ऑल द वे टू स्कूल, वो फटाफट स्कूल की तरफ चला गया। ही थॉट अबाउट हर ऑल डे, उसने पूरे टाइम जो है उस लेडी के बारे में सोच। डिड शी लिव इन द बिल्डिंग, क्या वो बिल्डिंग में रहती थी। ही हैड नेवर सीन हर बिफोर एंड द बिल्डिंग वॉज नॉट वेरी बिग, बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन उसने उसको पहले कभी नहीं देखा था। मे बी शी वॉज विजिटिंग समबडी, उसे लगा कि वो किसी को देखने आई होगी। बट 7:30 इन द मॉर्निंग वॉज टू अर्ली फॉर विजिटिंग, लेकिन सुबह के 7:30 बजे कोई किसी को देखने क्यों आएगा। मार्टिन फेल्ट नर्वस व्हेन ही गॉट बैक टू द बिल्डिंग आफ्टर स्कूल, मार्टिन जब स्कूल के बाद बिल्डिंग में गया तो बहुत नर्वस उसको फील हो रहा था। बट वाई शुड ही बी एफ्रेड ऑफ एन ओल्ड लेडी, लेकिन उसको क्यों डरना चाहिए था एक ओल्ड लेडी से। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही प्रेस्ड द बटन एंड स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर होपिंग दैट इट वुड नॉट स्टॉप बट इट स्टॉप्ड ऑन द 3rd फ्लोर, उसने लिफ्ट की बटन को प्रेस किया और उसने सोचा कि ये रुकेगी नहीं, लेकिन वो 3rd फ्लोर पे रुक गई। मार्टिन वॉच द डोर स्लाइड ओपन रिवीलिंग अ ग्रीन कोट, अ पिगिश फेस एंड ब्लू आइज विच वेयर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट हिम एज इफ शी न्यू ही वुड बी देयर। मार्टिन ने फिर उसी लेडी को देखा, ब्लू आइज वाली लेडी को उसने देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लेडी पहले से जानती थी कि मैं इस लिफ्ट में हूँ। इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज लाइक अ नाइट मेयर, ये एक रात के सपने जैसा था। बट देयर शी वॉज गोइंग अप सेड मार्टिन, हिज वॉइस लिटिल मोर देन अ स्क्वीक। शी नॉडेड, उसने पूछा ऊपर जाना है। शी नॉडेड मतलब उसने सिर हिलाया। एंड स्टेप ऑन द डोर स्लैम्ड, दरवाज़ा बंद हो गया तेजी सी आवाज़ के साथ। ही वॉच्ड हर पजी हैंड मूव टूवर्ड्स द बटन, शी प्रेस नॉट 14 बट 18, उसने आज 14 फ्लोर को प्रेस नहीं किया, उसने 18 को किया था, द टॉप फ्लोर। द एलिवेटर ट्रेम्बल्ड एंड बिगेन टू गो अप, द फैट लेडी वॉच्ड हिम, लिफ्ट ऊपर जाने लगी और वो मोटी औरत जो उसको देख रही थी। दिस मॉर्निंग शी गॉट ऑन एट द 14th फ्लोर, सो वाई डिड शी गेट ऑन एट द 3rd फ्लोर टुडे एंड गो अप टू 18, आज सुबह तो वो 14 फ्लोर पे थी, सो वाई डिड शी गेट, और वो 3rd फ्लोर पे क्या कर रही थी टुडे एंड गो अप टू 18, और अब 18 फ्लोर पे जा रही थी। द एलिवेटर सीम टू बी मूविंग मोर स्लोली दैन यूजुअल,
आज ये लिफ्ट बहुत धीरे चल रही थी। मार्टिन वांटेड टू प्रेस 7 सो दैट ही कुड गेट आउट एंड वॉक अप द स्टेयर्स। मार्टिन ने सोचा कि मैं 7 नंबर प्रेस करूं ताकि मैं आगे स्टेयर से चला जाऊं, बट ही कुड नॉट रीच द बटन्स विदाउट टचिंग हर एंड ही डिड नॉट वांट टू डू दैट। लेकिन वो बिना उसको टच किए बटन के पास जा नहीं सकता था और वो ऐसा करना नहीं चाहता था। When the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horribly scratchy coat. When the elevator stopped on his floor, जब एलिवेटर उसके पास रुकी तो उसने बाहर जाना था, लेकिन वो उसको बिना टच किए जा नहीं सकता था। He was afraid the door would close before he could get out. उसको डर था कि कहीं मेरे निकलने से पहले दरवाज़ा बंद ना हो जाए। She turned and watched him as the door slammed shut. Now she knows I live on 17, he thought. उसने सोचा कि उस लेडी को पता है कि मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ। Have you ever noticed a strange lady in the elevator? He asked his father that evening. उसने उस शाम अपने फादर से पूछा कि क्या आपने किसी स्ट्रेंज लेडी को देखा है? Can't say I have, he replied, he not looking away from the television. वो टीवी देख रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को देखा है। Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the women. She was in the elevator with me twice. Today she just keeps staring at me. She never stopped looking at me for a minute. उसने कहा कि वो आज मेरे साथ 2 बार थी लिफ्ट में और वो लगातार मुझे ही देख रही थी। What are you so worried about now? His father said. उसके पापा ने कहा फिर तुम इतने worried क्यों हो? Turning impatiently about away from the television. टेलीविजन से अपनी नजरें हटाते हुए उन्होंने पूछा What am I going to do with you, Martin? Honestly, now you are afraid of some poor old lady. अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं बताओ? क्या तुम एक बूढ़ी औरत से भी डरने लगे हो? आई एम नॉट एफ्रेड। उसने कहा नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ। यू आर एफ्रेड सैड हिज फादर। उसके पापा ने कहा नहीं, तुम डर रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक अ मैन? तुम कब बड़े होगे मार्टिन? आर यू गोइंग टू बी टिमिड ऑल योर लाइफ? क्या तुम ऐसे ही कायर बने रहोगे? Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. मार्टिन जो अपने पापा के आगे रोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कमरे में जाके रोने लगा। शायद उसके पापा को पता था कि वो probably knew he was crying anyway, कि वो रोएगा। He slept very, वो बहुत जल्दी सो गए। In the morning when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. सुबह जब दरवाजा खुला लिफ्ट का तो फैट लेडी जो है उसके लिए वेट कर रही थी। मार्टिन स्टूड देयर अनेबल टू मूव, देन बैग्ड अवे। As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. मार्टिन ने जब उसकी ओर देखा तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने स्माइल पास की। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स। मार्टिन स्टेयर्स की तरफ दौड़ गया। द स्टेयर्स वेयर डार्क एंड ही फेल। स्टेयर्स पे अंधेरा था और वो गिर गया। हिज फादर वॉज साइलेंट ऑन द वे टू हॉस्पिटल, disappointed and angry with him for being a coward and a fool. उसके पापा जो है बिल्कुल शांत थे। उनको ये लग रहा था कि ये बहुत ही कायर है और मूर्ख है। मार्टिन had broken his leg and needed to walk on crutches. मार्टिन ने अपने पैर तोड़ लिए थे और अब वो बैसाखी पर चलने लगा था। He could not use the stairs now. अब वो सीढ़ियाँ नहीं यूज कर सकता था। Was that why the fat lady had smiled? Did she know what would happen? वो बूढ़ी औरत क्यों स्माइल कर रही थी? क्या उसको पता था कि अब क्या होगा? At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. उसके पापा जो है उसको एलिवेटर से लेकर आए जब वो हॉस्पिटल से वापस आए। There was no room for the fat lady to get in. वहाँ पे कोई रूम, वहाँ पे जगह नहीं थी कि फैट लेडी भी उसमें आए। If she did, his father would see her and maybe he would understand. और अगर वो ऐसा करती तो उसके पापा उसको देख लेते और समझ जाते। When he got home, he could stay in the apartment for a few days. जब वो घर आए, he could stay in the apartment for a few days. कुछ दिनों के लिए अपार्टमेंट में रुक सकता था। The doctor said that he had to rest as much as possible. Martin felt quite safe from the fat old lady now. डॉक्टर ने कहा कि उसको कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा। मार्टिन ने अपने फेल्ट क्वाइट सेफ, उसने अब अपने आप को सेफ महसूस किया उस ओल्ड लेडी से, क्योंकि उसको घर में रहने को डॉक्टर ने बोला था। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। हिज फादर रीच्ड आउट एंड प्रेस नंबर 9. उसके पापा ने कहा अरे मैं भूल गया और नंबर 9 प्रेस किया। व्हाट आर यू डूइंग? आस्क्ड मार्टिन, ट्राइंग नॉट टू साउंड एफ्रेड। मार्टिन ने कहा व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या, आप क्या कर रहे हो? ट्राइंग नॉट टू साउंड एफ्रेड। वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। आई प्रॉमिस टू विजिट मिसेस उल्मन।
कहते हैं कि मैंने जो मिसेस उल्मन को मिलने का प्रॉमिस किया, said his father looking at his watch as he stepped out of the elevator. वो एलिवेटर से उतरे. Let me go with you. मुझे तुम्हारे साथ. I want to visit her too. मार्टिन pleaded. मार्टिन ने कहा कि नहीं, मुझे भी आपके साथ चलना है. Struggling to move on his crutches, but the door was already closing. लेकिन दरवाजा बंद हो रहा था. Afraid to be in the elevator alone, said his father. Grow up, Martin. The door slammed shut. उसके पापा ने कहा, समझदार हो तुम, अब बड़े हो जाओ तुम. और दरवाजा जल्दी से बंद हो गया. मार्टिन hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. मार्टिन जो है वो लंगड़ाकर बटन तक पहुंचा और उसने नंबर 9 प्रेस किया, बट इट डिडंट डू एनी गुड. लेकिन कर नहीं सका. द एलिवेटर स्टॉप्ड एट 10. वो 10 पे उतरी. वेयर द फैट लेडी वॉज वेटिंग फॉर हिम. जहाँ पे वो फैट लेडी उसका वेट कर रही थी. शी मूव्ड इन क्विकली एंड ही वॉज टू स्लो टू गेट पास्ट हर इन टाइम टू गेट आउट. शी मूव्ड इन क्विकली. वो तेजी से अंदर आ गई और उसके पास इतना टाइम नहीं था मार्टिन के पास कि वो नीचे उतर सके. द डोर क्लोज्ड एंड द एलिवेटर बिगेन टू मूव. दरवाजा बंद हो गया और एलिवेटर चलना शुरू हो गई. हेलो मार्टिन, शी सेड एंड लाफ्ड एंड पुश्ड द स्टॉप बटन. उसने कहा हेलो मार्टिन और उसने स्टॉप का बटन जो है प्रेस कर दिया. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. दैट्स ऑल फॉर द डे.